Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are with amazing, awesome class of Unstoppable Academy. And आज की इस awesome class में हम देखने वाले हैं हैव का यूज. अल्टीमेटली हैव का अभी तक हमने बहुत सारे यूज पहले से देख लिए. हैव का मतलब होता है पास होना, हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है ना है, व्हाटएवर ऑल दीस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न. ओके, अब कहीं पर भी आपको ईट, ड्रिंक, टेक मिल जाए वहां पर आप हैव का यूज कर सकते हो. कैसे करोगे, एग्जांपल्स कैसे बनने वाले हैं और कितने एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करना है, आई एम गोना जस्ट टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स लेटर इन दिस वीडियो. एंड इसके साथ साथ हम टी एच ई दा, इसे दा भी बोलो, दी भी बोलो, बीच में दादी में कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है. अच्छा, डिपेंड आपके ऊपर नहीं करता, इसका भी रूल है कहां पर आप दा बोलोगे, कहां पर दी बोलोगे, तो इस सबको हम डिस्कस करने वाले हैं. और टी एच ई आई मीन दा का यूज होता किस लिए इंग्लिश में, आई मीन एग्जैक्टली इसका यूज क्यों होता है. ओके, वी आर गोना डिस्कस अबाउट दैट टू. So ultimately we are gonna really learn some of the most important things in English. So what is the delay and what are we waiting for? Let's get the class started. So everybody, here we are. सबसे पहले सिंपल सा है, कहीं पर भी आपको eat, ड्रिंक या तो टेक मिल जाए वहां पर सिंपल आपको हैव लगा देना. आई होप यू गॉट द आइडिया. कहीं पर भी ईट दिखे, ड्रिंक दिखे, टेक दिखे, इंग्लिश में कहीं पर भी दिखे, ओके, छोटे सेंटेंस में दिखे, बड़े सेंटेंस में दिखे, यहां दिखे, वहां दिखे, दैट डजंट मैटर. सिंपली ईट, ड्रिंक, टेक मिला तो वहां पर सिंपली हैव लगा दो. अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है और हैव का मतलब लेना भी होता है. सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स एंड इन दिस वे योर कंफ्यूजन दैट्स गोना बी क्लियर. ओके, सो हियर वी गो. कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद फिर आपको किन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना उन सबको भी मैं दूंगा. पहले एग्जांपल दैट्स गोना बी लाइक मुझे खाना खाना चाहिए यार. क्या बोलोगे? आई शुड, ओके, आई शुड ईट फूड. मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड. सेम सेंटेंस को ईट की जगह हैव लगा दो, सेम सेंटेंस रहेगा और मीनिंग भी सेम रहेगी. ओके, आई शुड हैव फूड. कुछ इस तरीके से आप आंसर देने वाले हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैंने बोला मुझे प्यास, राम को प्यास लगी है इसीलिए उसे पानी पीना चाहिए. तो इन सिंपल लेते हैं, उसे पानी पीना चाहिए, या तो वह पानी पी सकता है. ही कैन ड्रिंक, DRINK, ही कैन ड्रिंक वाटर. ओके, वह पानी पी सकता है, ही कैन ड्रिंक वाटर. और यहां पर ड्रिंक की जगह आप हैव लगा सकते हो. आप सिंपली बोल दो ही कैन हैव वाटर. और मीनिंग में टेंशन मत लेना. ओके, मीनिंग सेम है, चाहे आप बोलो ही कैन ड्रिंक वाटर या तो बोलो ही कैन हैव वाटर, मतलब है वह पानी पी सकता है. आप बोलो आई शुड ईट फूड या तो आई शुड हैव फूड, मैं खाना खा सकता हूं. ठीक है ना. तो खाने वाली चीजें तो उसको खाऊंगा, पीने वाली चीजें तो उसको पीऊंगा. अल्टीमेटली हैव का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है. एक और एग्जांपल लो कि सपोज मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? आई शुड टेक मेडिसिन. ओके, आई शुड टेक मेडिसिन, मुझे मेडिसिन लेना चाहिए. और यहां पर टेक की जगह हैव लगा सकते हो, आई शुड हैव मेडिसिन. सो अल्टीमेटली इस तरीके से आप सारे के सारे मेडिसिन, ओके, समथिंग लाइक दिस, आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हो. एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो दिस इज द वे. कहीं पर भी आपको ईट, ड्रिंक और टेक मिले वहां पर सिंपली हैव लगाओ एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो. ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लो और उसके साथ साथ जो शायद कंफ्यूजन आ सकते हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले एग्जांपल आपके लिए, मैं खाना खा सकता हूं. सिंपल सी बात है, आई कैन ईट फूड, और ईट की जगह आप हैव लगा दो, आई कैन हैव फूड, दोनों सेम है. ठीक है ना. ऐसे ही तुम खाना खाया करते थे, यू यूज टू ईट फूड या तो यू यूज टू हैव फूड. राम को खाना खाना है, राम हैज टू ईट फूड या तो राम हैज टू हैव फूड. अल्टीमेटली यहां पर हैव का मतलब होता है पास होना. आगे हैव का मतलब पास होना भी होता है, लेकिन यहां पर हैव का मतलब खाना निकल रहा है. ओके, आगे मूव करते हैं. अभी ये भी देखेंगे कहां पर हैव का मतलब पास होना होता है, कहां पर खाना होता है. कंफ्यूजन आ जाए तो कैसे क्लियर करेंगे, इसका मतलब ये है आगे चल के अभी जैसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले. अभी बस इतना फोकस करो कि यहां पर हैव का मतलब खाना, पीना और लेना हो सकता है. बीच में ईट, ड्रिंक और टेक कहीं पर भी आए हैव लगा दो. आगे मूव करते हैं. कृपया कुछ फल खाइए, प्लीज ईट सम फ्रूट्स. और यहां पर आप ये भी बोल सकते हो, प्लीज हैव सम फ्रूट्स. ओके, उसे पानी पीना चाहिए, शी शुड ड्रिंक वाटर. आप बोल सकते हो शी शुड हैव वाटर. वह शायद पानी पिए, ही में ड्रिंक वाटर या तो ही में हैव वाटर. ओके, अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जब मैं बोलता हूं वह शायद पानी पिए, ये लड़का के लिए है कि लड़की के लिए. अरे किसी के लिए भी बोल दो, चाहे बोलो ही में ड्रिंक वाटर, चाहे बोलो शी में ड्रिंक वाटर, चलता है. ओके, अब लड़के के लिए बोल रहे हो तो ही लगाओगे, लड़की के लिए बोल रहे हो तो शी लगाओगे. ओके, देन वह चाय पीने वाला है, ही इज अबाउट टू ड्रिंक वाटर या तो ही इज अबाउट टू हैव वाटर. सिंपल. ओके, कम से कम एक कप चाय तो लीजिए. टेक एटलीस्ट अ कप ऑफ टी. एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, तो टेक एटलीस्ट अ कप ऑफ टी. और यहां पर आप बोल सकते हो हैव एटलीस्ट अ कप ऑफ टी. अल्टीमेटली ईट, ड्रिंक, टेक कहीं पर भी आ जाए हैव लगा दो. ओके, मैं नहाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ. देन ही हैड टू टेक मेडिसिन, उसे दवाई लेना था, ही हैड टू टेक मेडिसिन या तो ही हैड टू हैव मेडिसिन. तुम कुछ मिठाई ले सकते हो, यू कैन हैव सम स्वीट्स या तो यू कैन टेक सम स्वीट्स या तो यू कैन हैव सम स्वीट्स. कुछ इस तरीके से. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें जरूर कुछ रेस्ट लेना चाहिए, वी मस्ट टेक सम रेस्ट या तो वी मस्ट हैव सम रेस्ट. तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी सेंटेंसेज हैं.
एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस सेंटेंसेज आई थिंक यू मे नॉट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आगे मूव करते हैं। अब बारी आई कंफ्यूजन वाले की, सर अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो, अच्छा कंफ्यूज किस में हो गया ये बताता हूं। अगर मैं हैव की बात करूं तो अभी अभी मैंने बात किया कि कहीं पर भी ईट ड्रिंक और टेक आ जाए वहां पर हैव का मतलब, वहां पर हैव लगा दो। मतलब हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है, हैव का मतलब लेना भी होता है। लेकिन उसके पहले आप सीख चुके थे कि हैव का मतलब पास होना होता है, राइट। तो जब मैंने बोला आई कैन हैव वाटर, आई कैन हैव वाटर, तो इसका मतलब मैं क्या निकालूं, आई कैन हैव वाटर। तो हैव का मतलब अगर यहां पर पीना निकाल रहा हूं, ड्रिंक निकाल रहा हूं, तो आई कैन हैव वाटर मतलब मैं पानी पी सकता हूं। और अगर यहां पर हैव का मतलब पास होना निकाल रहा हूं, तो आई कैन हैव वाटर मतलब मेरे पास पानी हो सकता है। तो फिर सही कौन है? द थिंग इज दैट दोनों सही है, क्योंकि हैव के दोनों मतलब होते हैं ना। हैव का मतलब पीना भी होता है, हैव का मतलब पास होना भी होता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आई कैन हैव वाटर मतलब मैं पानी पी सकता हूं, यहां पर हैव मतलब ड्रिंक की जगह आपने रिप्लेस किया है, तो आई कैन हैव वाटर मैं पानी पी सकता हूं। या तो आई कैन हैव वाटर, अगर हैव का मतलब यहां पर पास होना निकाल रहे हो, तो आई कैन हैव वाटर मेरे पास पानी हो सकता है। बोथ ऑफ देम आर राइट। मतलब हैव का मतलब पीना भी होता है, हैव का मतलब पास होना भी होता है। नेक्स्ट वन, यू शुड हैव अ कप ऑफ टी, यू शुड हैव अ कप ऑफ टी। यहां पर हैव का मतलब लेना है, मतलब चाय लेना है, कि हैव का मतलब पास होना है, दोनों है, ठीक है ना। तो तुम्हें एक कप चाय लेनी चाहिए, यू शुड हैव अ कप ऑफ टी। यहां पर हैव का मतलब लेना हो गया। तुम्हारे पास एक कप चाय होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कप ऑफ टी, क्योंकि हैव का मतलब पास होना भी होता है। ओके, सिंपल सी बात है। हैव का मतलब पास होना भी होता है, हैव का मतलब ईट ड्रिंक टेक भी होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और पहचानेंगे कैसे सर कि यहां पर हैव का मतलब पास होना है कि हैव का मतलब ईट ड्रिंक टेक है? वो तो आपके कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खाने पीने की बात करें तो उसकी बात होगी, और अगर आप पोजीशन की बात कर रहे हो, पास होने की बात कर रहे हो, तो वहां पर पास होने की बात होगी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। राम बहुत खाना खाया करता था, राम यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, या तो राम यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फूड। अब जब यहां पर हैव लग गया है तो हैव का मतलब पास होना भी होता है। तो राम के पास बहुत खाना हुआ करता था, पोजीशन बता रहे ना कि राम के पास बहुत खाना हुआ करता था, तो वहां पर भी आप बोल दोगे राम यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फूड। आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। उन्हें कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए, उन्हें कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए, दे शुड टेक सम मेडिसिन, और टेक की जगह यहां पर मैंने हैव लगा दिया, तो दे शुड हैव सम मेडिसिन, और यहां पर हैव का मतलब पास होना भी होता है, तो उनके पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, इसको भी बोलोगे दे शुड हैव सम मेडिसिन। अल्टीमेटली मॉडल्स के बगल में हैव और बी कैसे लगाते हो, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। कैन मतलब सकता है, कैन बी हो सकता है, इन कैन हैव पास हो सकता है। इसी तरीके से जितने भी मॉडल्स थे हमने सबके बारे में अच्छे से वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन किया। ओके, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग एनी मोर ओवर हियर। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं टी एच ई। दा बोलो, दी बोलो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसे दादी बोल दो, ठीक है ना। ओके, हटाओ। तो अल्टीमेटली हम दा और दी के बारे में बात कर रहे हैं, दादी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टी एच ई को देखते हैं कि यह इंग्लिश में है क्यों, कहां पर इसे दा बोलते हैं, कहां पर हम दी बोलते हैं, ये तो अभी हम देख लेंगे। इंग्लिश में है क्यों, अच्छे सुना यहां पर। ओके, इंग्लिश में कभी भी कोई चीज फेमस हो, कोई चीज सिर्फ केवल एक हो, या तो कोई चीज नोन हो, नोन मतलब उसके बारे में सबको पता है, या तो आपको पता है, तो वहां पर आप दा लगा दोगे। कोई चीज फेमस है, सिंपल सी बात है, सिंपल आई एम टेलिंग यू सिंपली। कोई चीज अगर फेमस हो गई, जैसे ताजमहल फेमस है, ठीक है ना, और कोई होटल फेमस हो गया, द ताज का नाम का एक होटल भी है। ओके, तो अल्टीमेटली कोई भी चीज फेमस हो गई, दा लगा दो। द गंगा, द यमुना, जितनी भी रिवर्स हैं, ठीक है ना। ओनली वन, कोई चीज भी सिर्फ दुनिया में एक है, उसके पहले टी एच ई दा लगा दो। द सन, द मून, दी अर्थ। अच्छा, मैंने दी अर्थ बोला, क्यों बोला अभी हम बात करने वाले हैं। और नोन, अगर कोई चीज आपको पहले से ही पता है, द पेन, ठीक है ना, द कंप्यूटर, द डॉग, द डंकी, द मंकी, सिंपल। तो अगर किसी चीज के बारे में आपको पहले से ही पता है तो वहां पर भी आप टीएचई दा का यूज कर सकते हो। तो तीन ही चीज अपने माइंड में रखना। वैसे बहुत सारे यूज है टीएचई के, आई मीन दा के। ओके, पढ़ते पढ़ते दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इन अ नटशेल, जहां तक स्पोकन की बात है, एज फार एज स्पोकन इज कंसर्न, और जहां तक आपको यूज करने की बात है, 3 वर्ड्स में सारा का सारा दा का यूज ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। कोई चीज फेमस हो, कोई चीज सिर्फ एक हो दुनिया में, या तो उसके बारे में आप पहले से ही जानते हो, वहां पर टीएचई दा का यूज कर दो। अच्छा, दा का यूज सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी हो सकता है। मैं बोलूं यह मार्कर, विच मींस मार्कर, तो द मार्कर, या तो द मार्कर्स, दोनों बोल सकते हो। द डॉग, द डॉग्स, द बॉयज, द बॉय, द बॉयज, बोथ ऑफ देम आर राइट। मतलब सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो, प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हो। सर ये तो समझ में आया। अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा सो दैट सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि टीएचई को कहां पर दा बोलोगे, कहां पर दी बोलोगे, ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिक है जो अगर आपने माइंड में रख ली तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मैंने बोला, अच्छे सुना, ठीक है ना। आपको वाउल साउंड के बारे में पता है क्या? ठीक है, हाँ सर वो तो हम शुरू में पढ़ा था, ठीक है ना, हमने शुरू में वाउल साउंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पढ़ा था। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका सीक्वेंस में चेंज करता हूँ सो दैट समझने में और आसानी हो जाए। तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, सबसे पहले ऊपर हम कॉन्सोनेंट को रहते हैं, तो कॉन्सोनेंट, ठीक है ना।
तो कॉन्सोनेंट साउंड, देखो इंग्लिश में हम मेनली साउंड के बारे में बात करते हैं, जो लिखा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उसका साउंड क्या निकलता है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गए एंड वाउल साउंड हो गए, इसे वावेल कहो, मेनली वावेल कह देते हैं बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वाउल, तो वाउल साउंड हो गया। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होगा कि वाउल साउंड स्ट्रांग होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत स्पेशल रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं ये वीक होते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुए थे सब हमने शुरू में देख लिया जब ए और एन का यूज किया था, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं और जो वाउल साउंड होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन है, नहीं पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड वीक क्यों होते हैं, वाउल साउंड स्ट्रांग क्यों होते हैं, तो वो फर्स्ट या सेकंड क्लास ही होगी, जाकर देख लेना, सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आपने ये देख लिया, यहां पर से मैं इसे इस पर्टिकुलर लाइन से अलग करता हूं, आगे मूव करते हैं। हमने बोला अब यहां पर आप क्या देखने वाले हो, यहां पर आप टी दा का यूज देखने वाले हो, तो चलो बहुत बढ़िया। दा का यूज तो हमें पता है, कहीं पर फेमस, ओनली वन और नोन, इन सब की बात हो तो वहां पर हम टी दा का यूज कर देंगे। अब दा को कहां पर दा बोलते हैं और दा को कहां पर दी बोलते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, तो अपने कान खोल कर रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो एंड बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, सो इट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी। अच्छे सुना, देखो जो कमजोर होते हैं ना, तो अक्सर लोग ना उनके ऊपर दादागिरी चलाने लगते हैं, सिंपल सी बात है, आपने मूवीज में देखा होगा, ये तो रियल लाइफ में जाकर देख लेना, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो, ठीक है ना। अधिकांशतः आप पाओगे कि जो लोग कमजोर होते हैं और जो लोग उनसे स्ट्रांग होते हैं, तो जो लोग कमजोर होते हैं ना, लोग उनके पास जाकर अपनी दादागिरी चलाने लगता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से वो अपनी दादागिरी वहां पर दिखाने लगते हैं, अल्टीमेटली दादा बन जाते हैं, ठीक है ना। अगेन रिपीटिंग, जैसे अगर आपने मूवीज में देखा होगा, तो जो कमजोर बस्ती वाले लोग होते हैं ना, उनके ऊपर एक दादा बैठा होता है कि मैं इन लोगों का सब कुछ व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दो जो लोग भी कमजोर होते हैं ना, उनके ऊपर लोग दादागिरी चलाने लगते हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली वो दादा बन जाते हैं, विच मींस जो स्ट्रांग होते हैं वो लोग दादा बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से समझना। तो अब दा कहता है चलो ठीक है मैं भी देखता हूं, तो अब दा गया किसके पास, दा गया पहली बात कॉन्सोनेंट के पास, ठीक है ना। दा, आई एम टॉकिंग अबाउट दा ओवर हियर, दा गया कॉन्सोनेंट के पास, और जब ये कॉन्सोनेंट के पास गया तो इसने देखा यार कॉन्सोनेंट तो वीक है, कॉन्सोनेंट तो कमजोर है, कॉन्सोनेंट मतलब जो वर्ड है उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड निकला, ठीक है ना। क्लियर, कीप इन माइंड, जैसे मैंने बोला मैन, मैन में मा आया, मा कॉन्सोनेंट साउंड है, और मैंने बोला सपोज एंट, ठीक है ना, या तो एप्पल, तो एप्पल में ए आया है जो कि वाउल साउंड है। तो आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली कॉन्सोनेंट साउंड एंड वाउल साउंड होते क्या है। तो क्या हुआ कि दा गया कॉन्सोनेंट साउंड के पास, और कॉन्सोनेंट साउंड को देखा, उसने कहा दा यार ये तो कॉन्सोनेंट साउंड तो वीक है, कमजोर है, और जब कमजोर है तो इसका फायदा उठाता हूं, मैं यहां पर दादा बन जाता हूं, मैं यहां पर क्या बन जाता हूं, दादा बन जाता हूं, सिंपल सी बात है। कॉन्सोनेंट साउंड के पास गया था, देखा वो तो कमजोर था, तो वहां पर वो दादा बन गया। फिर वो वाउल साउंड के पास गया, अगेन फिर वो किसके पास गया, वो वाउल साउंड के पास गया। वाउल साउंड के पास जाते ही देखा कि यार ये तो इतना स्ट्रांग है, ठीक है ना, ये तो इतना स्ट्रांग है, इसके पास तो दादा बन नहीं सकता, तो उसे अपनी दीदी की याद आ गई। दीदी मतलब बहन मान सकते हो, ठीक है ना ये तो दादी माँ कुछ भी मान लो, दीदी मतलब हम बहन भी कह देते हैं, दीदी मतलब दादी माँ भी कह देते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि जैसे वो कॉन्सोनेंट साउंड के पास गया तो कहा कि यार ये तो इतने कमजोर है, तो वहां पर जाकर दादा बन गया, अपनी दादागिरी दिखाने लगा, ठीक है ना। और जैसे ही वाउल साउंड के पास गया, उसने देखा यार वाउल साउंड तो इतने स्ट्रांग है, तो वहां पर उसकी किसकी याद आ गई, अपनी दीदी की याद आ गई। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, अगेन रिपीट, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, याद करने के लिए, ताकि इसे आप आसानी से याद कर सको। तो आई होप इट इज क्लियर। कॉन्सोनेंट साउंड के पास गया, देखा इतना कमजोर है भैया, इसके पास तो मैं दादा बन सकता हूं, तो वहां पर दादा बन गया। वाउल के पास गया, पता चल गया कितना स्ट्रांग वाउल है, तो उसकी तो हालत खराब हो गई और उसकी दीदी याद आ गई, सिंपल सी बात है। ओके, आप ध्यान देना, मतलब सिंपल सी बात है। लर्न क्या किया यहाँ पर, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टी दा होता है और वाउल साउंड के पहले वो दी होता है, तो यहां पर इसे दा बोलोगे, इसका जो साउंड होगा दा होगा, और वाउल साउंड के पहले इसका जो साउंड होगा दी होगा, बस इतना ही, इतना सिंपल सी बात है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर देखना वाउल साउंड स्ट्रांग होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं, तो वाउल साउंड के पहले वो दी हो गया और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले वो दा हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड वीक है, वीक के पहले दादा हो गया, और वाउल साउंड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग के पहले दीदी की याद आ गई। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये सारा का सारा हमने देखा। अब यहां पर हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं और सारा का सारा कंफ्यूजन आपको होने वाला है क्लियर। ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कैट, तो यहां पर हो गया द कैट होगा कि दी कैट होगा, द कैट होगा, क्योंकि कैट का आ गया कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द कैट हो गया। दी एप्पल, ए आया, दी एप्पल, ओके, तो ए आ गया, वाउल साउंड है इसलिए दी एप्पल। देन बस, तो द बस, दी बस नहीं होगा, बा आ गया कॉन्सोनेंट साउंड। द मैंगो, मा कॉन्सोनेंट साउंड। दी ऑक्स, ऑ आ गया, ऑ वाउल साउंड है इसलिए दी ऑक्स। देन ऐसे ही फॉक्स, तो द फॉक्स होगा क्योंकि फा आ गया, फा कॉन्सोनेंट है। देन पेन, द पेन क्यों होगा, अगेन रिपीटिंग, द पेन विच मींस पा आ गया, सो सिंपल सी बात है कॉन्सोनेंट है, दा हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो मैं सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू करने वाला हूं, आप प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना, उसका साउंड निकाल कर देख लेना कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो दा होगा, और अगर वाउल साउंड है तो दी होगा। सारे एग्जांपल्स यहां पर राइट हैं। तो द मोबाइल हो गया, द टीचर, द बॉय, द गर्ल, ओके।
द गर्ल, द ईयर, यहां पर द ईयर होगा, ई आ गया, आई मीन वाउल साउंड है। द मून, द अर्थ, द सन, द भगवत गीता, देन द यूनिवर्सिटी या आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड है। द यूनिकॉर्न, द यूजर, द अम्ब्रेला, द यूरोपियन, द आवर, ओके द यूरोपियन, सॉरी फॉर दैट, यहां पर द अम्ब्रेला तो होगा बट द यूरोपियन होगा क्योंकि यूरोपियन में यहां आ गया जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके तो द यूरोपियन, देन द आवर, द ऑनर, द हैंड, द हाउस, द हेयर, सिंपल सी बात है। देन इसको एयर कहते हैं, ठीक है ना, ये है एयर, ए और इसीलिए यहां पर टी एच ई द को यहां पर दी बोलते हैं, तो दी एयर होगा। आई होप इट इज क्लियर। देन द ईयर, तो यहां पर इसे ईयर कुछ ऐसे बोलते हैं, तो एयर हो गया। देन ईयर विच मीन्स जो बाई ई आर होता है उसे ईयर कहते हैं, ईयर विच मीन्स यज्ञ वाला आता है, इसलिए वहां पर दा होता है, तो द ईयर। द गंगा, द यमुना, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। सो अल्टीमेटली आई होप यू गॉट द पॉइंट। कंफ्यूज मत हो जाना कि कहां पर दा बोलते हैं कहां पर दी बोलते हैं। अल्टीमेटली स्पोकन में आप कुछ भी बोल दो चलेगा, बट अगर आपको राइट तरीके से बोलो तो सिंपल सा फंडा है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले दा बोल दो, वाउल साउंड के पहले दी बोल दो। अब बात आती है कि सर ये टंग पे कैसे आएगा, ये तो मेरे समझ में आ गया थ्योरेटिकली कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले दा होता है, वाउल साउंड के पहले दी होता है, बट इसको मैं बोलूँ कैसे, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जाएगा और दिमाग से। ओके फॉर दैट थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। तो जब भी आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो और कहीं पर दा का यूज हुआ तो वहां पर देखो कि दा का यूज है, दा बोलेंगे कि दी बोलेंगे, और फिर उसकी उसी तरीके से प्रैक्टिस करो। इन दिस वे व्हेन यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दोज वर्ड्स लाइक दैट, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। ओके चलो बहुत बढ़िया। और अल्टीमेटली अगर आपको कहीं पर दा निकल गया मुंह से, कहीं पर दी निकल गया, दैट डजंट मैटर, आप दा अर्थ बोल दो, सब समझते हैं। ओके एंड कोई ज्यादा इतना डेप्थ में जाता भी नहीं है। ओके सो नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। ओके यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने ये बताया था कि दा का यूज वहां पर होता है, दा का यूज कहां कहां पर होता है ये भी देख लो। फेमस, ओनली वन, एंड जिसे आप पहले से जानते हो, तो उनके सारे एग्जांपल्स देख लो सो दैट आपके लिए समझने में आसान हो जाए। पहली बात तो अभी कुछ एग्जांपल से नॉर्मल है। एक पेन को आप अपेन बोलोगे, मेरी पेन, माई पेन, अव्वल की पेन, अव्वल से पेन, यह पेन, दिस पेन, वह पेन, दैट पेन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यह पेन मक्खन की तरह चलती है, मतलब यह पेन बहुत स्मूथ है, दिस पेन इज स्मूथ। ओके अब देखो यहां पर जब आप बोलते हो कि यह पेन मक्खन की तरह चलती है, तो किसी या तो बोलो दिस पेन इज स्मूथ, सिंपल सी बात है, दिस का यूज कर सकते हो, और अल्टीमेटली वहां पर उस पेन के बारे में जानते भी हो ना, कि पेन के बारे में जानते हो तभी तो पता है कि वो मक्खन की तरह चलती है, ठीक है ना, मतलब उसके बारे में जानते हो तो वहां पर दा का भी यूज कर सकते हो, द पेन इज स्मूथ। आई होप इट इज क्लियर। टेबल गंदी है, टेबल के बारे में पता है तभी तो आपको पता है ना टेबल गंदी है, वरना अगर टेबल के बारे में पता ना होता तो कैसे जानते टेबल गंदी है, ठीक है ना, इसीलिए वहां पर आप बोलोगे द टेबल इज डर्टी। सूरज निकल गया है, द सन इज आउट, आप बोलो सूरज निकल गया है मतलब आपको पता है सूरज के बारे में, ठीक है ना, इसलिए द सन इज आउट। पृथ्वी गोल है, अरे पृथ्वी के बारे में पता है इसलिए तो बता रहे हो ना। ओके सो दी अर्थ, वहां पर द अर्थ नहीं होगा, दी अर्थ इज राउंड। देन चंद्रमा की सतह पथरीली है, आपको चंद्रमा के बारे में पता है, और जब पता होता है नून होता है वहां पर दा लगता है, तो द मून सरफेस, सरफेस मतलब होता है सतह, द मून सरफेस इज रॉकी। दुनिया बड़ी है, द वर्ल्ड इज बिग, दुनिया के बारे में पता है इसलिए दा लगा रहे हैं। ओके दुनिया, द वर्ल्ड इज बिग, तुम मेरी दुनिया हो, यू आर माई वर्ल्ड, ये तो चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ऐसी द पेन हो गया, द एम्बुलेंस, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, द कप, द एरो, द यूनिवर्सिटी, सारे एग्जांपल्स हमने पहले ही कवर कर लिए। देन प्याला गर्म है तो द कप इज हॉट, आपको पता है प्याला गर्म है, ठीक है ना, अगर आप बता रहे हो कि भैया प्याला गर्म है तो आपको पता है ना उसके बारे में, इसलिए वहां पर क्या बोलोगे, द कप इज हॉट। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा फंडा। अगर चीज के बारे में पता है, जैसे मार्कर की बात कर, सॉरी पेन की बात कर रहा हूं, तो मुझे इसके बारे में पता है तो इसके बारे में बात करूंगा तो वहां पर दा लगाऊंगा। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना, सपोज आपके घर में कोई मेहमान आए, सिंपल सी बात है। ओके और जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप वो चाय लेकर गए, ऑफकोर्स आपको ट्रे दे दिया गया आपके परिवार वालों द्वारा, और कहा कि जाओ मेहमान को चाय देकर आओ, और आप ट्रे लेकर मेहमान के पास गए, और जब मेहमान के पास गए तो आपको पता चला कि उसमें से एक कप टूटा हुआ है, ठीक है ना, और बगल में ही आपके पापा बैठे थे, तो अब वो टूटा हुआ कप आप अपने पापा को ले जाकर देने वाले, क्योंकि मेहमान को तो दे नहीं सकते वरना बेइज्जती हो जाएगी, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो टूटा हुआ कप आप अपने पापा के पास ले गए और कहते हो क्या कहोगे मेरे लिए, अ कप इज ब्रोकन कि द कप इज ब्रोकन, ठीक है ना, अब क्या कहने वाले हो। देखो दोनों सिचुएशन पे देखो, अगर आपने कहा अ कप इज ब्रोकन, अ कप मतलब एक कप टूटा हुआ है, अब 6 आपके पास कप है, 6 में से कोई भी टूटा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आपके पापा ने ऐसे पकड़ा और वो तो टूटा हुआ तो नीचे गिर गया, ठीक है ना, अगेन रिपीटिंग, अ कप इज ब्रोकन मतलब कोई भी टूटा हुआ है, आपके पापा को पता ही नहीं तो ऐसे पकड़ेंगे और कप जाएगा नीचे। लेकिन जब आपने बोला द कप इज ब्रोकन, द कप मतलब पापा जी जो कप मैं दे रहा हूं, द कप जो कप अभी दे रहा हूं वही कप टूटा हुआ है, इज दैट क्लियर। सो आपके पापा उसको संभाल के पकड़ेंगे और कप टूटने से बच जाएगा, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। ओके सो अल्टीमेटली जिस चीज के बारे में पहले से ही जानते हो वहां पर दा लगा दो। ओके और जिस चीज के बारे में नहीं जानते हो, पहली बार जान रहे हो, वहां पर ए लगा दो। चलो तो मैंने बोला एक प्याला गर्म है तो आप बोलोगे अ कप इज हॉट, क्या बोलोगे, एक प्याला गर्म है, अ कप इज हॉट।
अब उसके बारे में पता चल गया ना, कब के बारे में पता चल गया ना, तो अब जब उसके बारे में दोबारा बात करोगे वहां पर आप दा लगाओगे। मैंने बोला यह एक पेन है, पता चल गया ना आपको भी, मुझे भी पता चल गया कि यह एक पेन है। अब जब इसके बारे में दोबारा बात करूंगा कि इसका कलर सपोज ब्लैक है, सो द कलर ऑफ इट इज ब्लैक, ठीक है ना, तो वहां पर आप दा लगाओगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कप टूटा हुआ है, द कप इज ब्रोकन। एक कप टूटा हुआ है, अ कप इज ब्रोकन। अल्टीमेटली आपको यह भी पता है कि ब्रोकन अल्टीमेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्वालिटी भी बताती है। तो टू बी के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्वालिटी बताएगी। मैंने बोला आई एम डन, मतलब मेरा हो गया। यू आर गॉन, तुम तो गए, ठीक है ना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, मतलब तुम तो गए, तुम्हारी तो आज लग गई पिटने वाले हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। यह एक पेन है, इट इज अ पेन। अब पेन के बारे में पता चल गया, तो जब इसके बारे में दोबारा बात करोगे वहां पर दा लगेगा। तो मैंने बोला पेन नीला है, द पेन इज ब्लू। यह एक कार है, इट इज अ कार। अब कार के बारे में पता चल गया ना। अब देखो जब पहली बार बोले कि यह एक कार है तो वहां पर आ लगाए। अब जब उसके बारे में दोबारा बात करोगे कि भैया कार सफेद है, तो वहां पर दा लगाओगे, द कार इज व्हाइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यह एक कुत्ता है, इट इज अ डॉग। कुत्ते के बारे में पता चल गया। अब जब दोबारा उसके बारे में बात करोगे तो वहां पर दा लगाओगे, द डॉग इज ब्राउन, कुत्ता भूरा है। यह एक शर्ट है, इट इज अ शर्ट। शर्ट लाल है, द शर्ट इज रेड। यह एक कुर्सी है, इट इज अ चेयर। कुर्सी ग्रे है, स्लेटी है, द चेयर इज ग्रे। ओके, यह एक छाता है, इट इज एन अम्ब्रेला। ए का यूज करो, एन का यूज करो, डिपेंड करता है पहली बार अगर बात कर रहे हो तो, और जब उसके बारे में दोबारा बात करोगे वहां पर दा का यूज होगा। कोई भी स्टोरी देख लेना इंग्लिश में, कोई भी लेसन चले जाओ, कोई भी स्टोरी देख लो, जब किसी चीज के बारे में पहली बार बात होगी ना तो वहां पर ए का यूज होगा या तो एन का यूज होगा, और जब उसके बारे में दोबारा बात होगी तो वहां पर दा का यूज करोगे। उसे दा बोलो, दी बोलो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि वो वर्ड क्या है, ठीक है ना। अगर वाउल साउंड निकला तो दी बोलोगे, कॉन्सोनेंट साउंड निकला तो दा बोलोगे। ओके, छाता काला है, दी अम्ब्रेला इज ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। यह एक किताब है, इट इज अ बुक, इट्स अ बुक। किताब हरी है, द बुक इज ग्रीन। यह एक दीवार है, इट इज अ वॉल, द वॉल पीली है, द वॉल इज येलो। यह एक घड़ी है, इट इज अ वॉच, घड़ी सुनहरी है, द वॉच इज गोल्डन। वे जूते हैं, दे आर शूज, जूते गुलाबी हैं, द शूज आर पिंक। यह एक चूड़ी है, इट्स अ बैंगल, चूड़ी चांदी की है, मतलब उसके जो कलर है सिल्वर है, चांदी वाला है, द बैंगल इज सिल्वर। वे जीन्स है, दे आर जीन्स। अच्छा देखो, दा का यूज एक के लिए भी हो सकता है, एक से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जीन्स नीली है, द जीन्स आर ब्लू। यह एक टोपी है, इट्स अ कैप, टोपी नारंगी है, द कैप इज ऑरेंज। बहुत ही सिंपल है, और यहीं से आपका दी एंड हो गया। सो आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर। अल्टीमेटली हमने दो चीजों को कवर किया। हमने टी एच ई दा को देखा, दा का यूज देखा कि फेमस, ओनली वन, नोन, इन सब में होता है। दा का यूज सिंगुलर के लिए हो सकता है, प्लूरल के लिए भी हो सकता है। हमने देखा दा को कहां पर दा बोलेंगे, कहां पर दी बोलेंगे। वाउल साउंड के पहले दी बोल दो, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले दा बोल दो, सिंपल सा फंडा। वाउल स्ट्रांग होता है, उसको देखकर उसको दीदी की याद आ गई। कॉन्सोनेंट वीक होता है, वहां पर तो अपनी दादागिरी दिखाई गई, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने हैव का स्पेशल यूज देखा, कहीं पर भी ईट ड्रिंक टेक आ जाए वहां पर सिंपली हैव लगा दो एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। और ये सारा का सारा सीखने के बाद आज की यही इस क्लास को यहां पर दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने वाला है आपका टेंस। After so long time, you must have been waiting for a long. So now, from the next class onwards, we are gonna learn a lot about tense, all types of tenses. So it's gonna be really awesome. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.